Okay friends, today we will be see sum of infinite GP. Okay friends, sum of infinite GP ये हमें देखना है. So let us consider the progression a ar ar square ar cube dash dash up to infinite terms. Okay friend, this is the geometric progression. Okay, let s is equal to a plus ar square plus ar cube plus dash dash plus up to infinite terms represents a geometric series. ओके फ्रेंड्स, सीरीज क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है, ओके, ए आर स्क्वायर, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशो. अब मैं इसका सम निकालता हूँ, दैट इज एस रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिक सीरीज, मीन्स सम ऑफ all the terms of given geometric progression. So this is considered as S, geometric series. Then multiply the above equation by R, वी गेट. इसको हम R से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? R इंटू एस, इधर R का सब में मल्टीप्लाई करना है, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस डेस डेश प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. ओके, आपको क्या निकालना है? सम निकालना है इस सीरीज का. ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी. सो देयरफॉर अब मुझे क्या करना है? मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ. ओके, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को. ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस फर्स्ट वाली इक्वेशन. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इसको मैं नाम देता हूँ 2. ओके, देखिए, दिस इज माई इक्वेशन 1 और दिस माई इक्वेशन 2. तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई द अबो इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 1 बाय आर, वी गेट हमें मिल जाएगी. अब सब्ट्रैक्ट करना है मुझे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट. देखिए मैं क्या कर रहा हूँ? अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं इस वाली से, तो मुझे क्या मिलेगा? एस माइनस आर इंटू एस. देखिए, एस माइनस आर इंटू एस, इधर क्या मिलेगा मुझे? देखिए, ए वाली टर्म मिलेगी यहाँ पर, बाकी सारी ज़ीरो हो जाएगी, प्लस ज़ीरो. क्यों? देखिए, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब, सारी टर्म्स सब्ट्रैक्ट होती जाएगी अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स. ओके, तो मुझे सिर्फ ये मिल जाएगा. अब देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? मैं एस यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस आर मिलेगा और इधर मिलेगा ए, एंड दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर. ओके, so this is the sum of infinite terms of GP. So here S represent the sum of infinite terms of geometric progression. Okay,
यहाँ पर एस क्या हो रहा है, एस रिप्रेजेंट द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एस इज द सम ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, जो ज्योमेट्रिक सीरीज है मेरे पास, इसकी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सम ऑफ जीपी रिप्रेजेंट कर रहा है, जीएस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक, फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, एस इनफाइनाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड एस इनफाइनाइट, मीन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड क्लियरली, और हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, let us take question number 1. let us take question number 1. देखिए क्वेश्चन क्या है, find the sum of 1/3 plus 1/9 plus 1/27 plus dash dash, okay, up to infinity, to infinite terms. So देखिए, here first term a is 1/3, r निकाल लीजिए, तो 1/9/1/3, ओके, कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 1/9 इंटू 3/1, वी गेट 1/3। तो ये आपके पास कॉमन रेशो मिल जाएगा। क्रॉस चेक करना है तो 1/27/1/9 कर दीजिए, तो भी आपको क्या मिलेगा, 1/3। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ओके, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन रेशो, देयरफॉर एस इनफाइनाइट क्या होता है, क्या हो जाएगा, a/1 माइनस आर होता है। तो a की वैल्यू 1/3 है यहाँ पर। ओके, दिस इज फर्स्ट टर्म, और 1 माइनस आर कितना है, 1/3 आया। अब यहाँ पर 1/3 है, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3, सो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपके पास बचेगा 1/2। सो दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस डैश डैश टू इनफाइनाइट टर्म्स। ओके, फिर से चेक कीजिए क्या ये जीपी है क्या। सो हियर ए जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। अब आर हम चेक करते हैं, तो -1/2/1, ओके, तो 1/2 ही आएगा। इसको फिर इस क्रॉस चेक कर लीजिए, तो 1/4 यहाँ कर लीजिए रफ में, देखिए 1/4 अपॉन -1/2, तो आपको मिलेगा -1/2। इसका मतलब ये है कि जब क्रॉस चेक करेंगे तो आप आर निकाल लीजिए सेम है क्या, तो अगर कॉमन रेशो सेम आ रहा है, सो देयर दिस इज एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, या ज्योमेट्रिक सीरीज। सो अब देखिए, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एस इनफाइनाइट क्या होता है फ्रेंड, a/1 माइनस आर होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, 1, एक ए की वैल्यू कितनी, 1 है, अपॉन 1 माइनस, ब्रैकेट में लिखिए जब भी माइनस करना है और अंदर भी माइनस है, तो 1/2, तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा क्योंकि आर हमारा -1/2 है। तो 1 अपॉन माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आएगा, ऊपर 1 है, एलसीएम लेंगे, नीचे 2, 2 × 2 2 + 1, तो अब ये ऊपर चले जाए, यहाँ हो जाएगा 3/2, ये 2 पर चलाएगा तो 2/3। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन करते हैं जीपी के। नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस फॉर क्लियरिफिकेशन। और क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस।
देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ AM, that is arithmetic mean, and geometric mean GM, okay, if AM and GM of the, if AM and GM of the roots of a quadratic equation are 8 and 5, okay, respectively, then find out the, roots of the quadratic equation। देखिए फ्रेंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ओके, ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं, ओके, तो ये है 8 और 5, ओके। तो ये क्या है, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके AM और GM है ये, ओके। AM 8 है और GM 5 है उन रूट्स के, ओके। तो आपको रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड, सॉल्यूशन, let the roots of the quadratic equation be a and b, ओके। हमने सपोज कर लिया कि रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो a और b है। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड AM इज इक्वल टू, ए और बी का कितना आता है, A+B/2, ओके। देयरफॉर ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 8 दे रखा है, ओके। सो A+B हो जाएगा आपके पास 16 और ये होगी इक्वेशन 1, ओके। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज क्या होता है, √AB, और जो कि आपको 5 दे रखा है, ओके। देयरफॉर AB यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए तो 25 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करना है तो उनके रूट्स के सम और उनका प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो हमारे पास आ गया इक्वेशन 1 और 2 से। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, x² - x इंटू सम ऑफ द रूट्स, ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी आपको उसके रूट्स पता हो तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है। देयरफॉर x² - x, सम ऑफ द रूट्स कितने हैं मेरे पास, A+B इज 16, ओके। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, A+B होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा A इंटू B, क्योंकि मैंने रूट्स A और B सपोज किया है, माना है। देयरफॉर x² - x, A+B क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस AB कितना है, 5 है, इज इक्वल टू 0, ओके। और x² - 16x + 5 इज इक्वल टू 0 इज द, देखिए, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ओके, क्योंकि हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया इक्वेशन 1 और 2। यहाँ लिख सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके, A+B और A इंटू B की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं हम मोर क्लियरिफिकेशन के लिए।
So let us take some more question. देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फाइंड द नियरेस्ट रेशनल number, find the nearest rational number of, find the nearest rational number of 0.333। ओके, आपको इसका नियरेस्ट रेशनल नंबर निकालना है, डैश 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 डैश। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे। लेट 0.333, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस डैश डैश डैश। ओके, इसको अपन कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 0.3, यहाँ पर ये 0 आएगा, दिस इज़ 0, क्योंकि जब सम करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए। ओके, दिस इज़ 0। अगेन यहाँ पर फिर क्या आएगा, 0 और 2 0। तो इस टाइप से ज़ीरोज़ यहाँ पर ऐड करना, बढ़ाना पड़ेगा अपने को, तभी जब आप सम करोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज़ सीक्वेंस। ओके, हियर यहाँ पर देखिए ए कितना मिलेगा, यहाँ पर 0.3 है, एंड कॉमन रेशो निकाल लीजिए 0.03 अपॉन 0.3। ओके, तो कितना मिलेगा यहाँ पर, आपको मिलेगा 1/10, दैट इज़ 0.1। ये कॉमन रेशो मिल जाएगा। ओके, कोई सा भी करके देख लीजिए आप, आपको मिल जाएगा। देयरफॉर एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a मेरे पास है 0.3, 1 माइनस 0.1, तो आपके में मिलेगा 0.3 अपॉन, यहाँ पर कितना मिलेगा 0.9। ओके, तो ये कितना मिलेगा फ्रेंड, दिस इज 3/9 और 1/3, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, सो दिस इज द नियरेस्ट रेशनल number of this expression. Okay friends, now let us take some more question. Let us take some more question. Sum to infinite terms of the सीरीज, आपको सम करना है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/3 माइनस 1/9 1/27 एंड डैश डैश। ओके, आपको दे रखा है यहाँ पर ये सीरीज, हियर ए फर्स्ट टर्म इज 1/3, आर निकाल लीजिए, तो -1/9 अपॉन 1/3, ये हो जाएगा आपके पास -1/3। ओके, इसको भी निकाल के देख लीजिए तो आपके पास आ जाएगा। आर आपके पास कॉमन रेशो में से सेम आएगा जब भी आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा, तो आर आ गया। देयरफॉर एस इनफाइनाइट क्या होगा फ्रेंड्स, एस इन्फिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस आर, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3, 1 माइनस 1/-1/3, तो 1/3, 1 प्लस 1/3, सॉल्व कर लीजिए 1/3 अपॉन एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा अपने पास 4/3, सो आंसर आएगा आपके पास 1/3 इंटू एलसीएम, जब नीचे जो रहता है अपॉन में वो ऊपर चले जाता है, 3 कैंसिल 1/4, सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/4। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस टेक some more questions.
देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश प्लस इन्फिनिटी एंड मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन। फ्रेंड्स मॉड जो है, मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन वन है, मीन्स एक्स की वैल्यू वन से कम है हमेशा। ओके, मॉड मीन्स अगर मॉड के अंदर हम कुछ भी लेते हैं तो वो पॉजिटिव रहता है। तो जो कुल मिला के नेट एक्स जो आएगा वो वन से कम है, लेस देन वन है, कहने का मतलब हमारे पास ये है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई, आपको प्रूव करना है। ओके, सो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, वी हैव गिवन दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस इन्फिनिटी, ये आपको दे रखा है, और आपको मॉड एक्स इज लेस देन वन दे रखा है। ओके, सो हियर ए इज इक्वल टू एक्स है। ओके, और कॉमन रेशो निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स करेंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा कॉमन रेशो। ओके, देयरफॉर यहाँ पर जो सीरीज़ बन रही है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, तो उसका सम निकालेंगे इनफाइनाइट। तो ए अपॉन ए दैट इज़ कितना होता है, यहाँ लिख दीजिए, सिंस एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन वन माइनस आर, तो यहाँ डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। तो ये मेरे पास एक्स है और वन माइनस आर की वैल्यू कितनी है, एक्स है। ओके, अब ये मिल गया मुझे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इंटू वन माइनस एक्स, और इधर है x, इधर y माइनस वाई इंटू एक्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब आपको प्रूफ में क्या चाहिए, x के इक्वल में चाहिए, तो यहाँ से x कॉमन निकालना पड़ेगा, तो मैं ये उधर लेके जाता हूँ। तो y इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इधर आ गया। ओके, RHS में, तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ से y इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा y प्लस वन। देयरफॉर अब ये अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपॉन में हो जाएगा, तो इधर y और ये जाएगा वन प्लस वाई। ओके, हैंस प्रूफ्ड, तो हमारे ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है अपने को if 3 plus 3 alpha plus 3 alpha square plus dash dash up to infinity, okay, is equal to 45 upon 8, okay, and alpha is less than 0, sorry, alpha is greater than 0, then find अल्फ़ा। आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए, 3 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डैश डैश अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ये जो सीरीज दे रखी है इसका सम 45/8 है, एंड अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, द गिवन सीरीज इज दिस, आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका आपको क्या निकालना है, एस इन्फिनिटी सम ऑफ इनफिनिटी निकालना है। तो क्या होगा, देखिए हियर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन रेशो कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो अल्फा मिलेगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो अल्फा मिलेगा, तो कॉमन रेशो अल्फा है। ओके, देयरफॉर इसका सम निकाल लीजिए, तो कितना मिलेगा, 3 अपॉन दैट इज फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म क्या होता है यहाँ पर 3 है, 1 माइनस आर दैट इज अल्फा, और ये आपको दे रखा है 45/8। ओके, यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर, सिंस एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये मिल गया वो हमें। देयरफॉर अब आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे पहले यहाँ 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से कितने टाइम, 15 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 5 15 3 45। ओके, अब यहाँ बचेगा 1/1 माइनस अल्फ़ा
और इधर बचेगा 15/8। ओके, देयरफॉर मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, ये 8 इधर चलाएगा, इधर हो जाएगा 15 माइनस 15 अल्फ़ा। ओके, देयरफॉर अब 15 अल्फ़ा माइनस में नेगेटिव है, इसको इधर ले आइए तो 15 अल्फ़ा पॉजिटिव जाएगा, 8 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 7। ओके, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/15। दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने सम ऑफ सीरीज़ के। देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। Let us take some more question and then finish the topic. Okay friends, क्वेश्चन देखिए। prove that 9 to the power 1/3 9 to the power 1/9 इंटू ऐसे मल्टीप्लिकेशन में 9 to the power 1/27 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ओके, इज इक्वल टू 3। आपको क्या दिया है, ये 9 टू द पावर में वैल्यू दे रखी 1/9 इंटू 1/3 इंटू 1/9 इंटू 9 टू 1/27 अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स, और ये आपको निकालना है, प्रूव करना है कि ये 3 के इक्वल होना चाहिए। ओके, सो देखिए सॉल्यूशन। वी हैव गिवन दैट, आपको क्या दे रखा है, 9 to the power 1/3 इंटू 9 to the power 1/9 इंटू 9 to the power 1/27 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ये आपको गिवन दे रखा। ओके, टेकिंग ओनली द पावर्स ऑफ 9 वी गेट। अब अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो 9 के पावर्स है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो 1/3 है, ओके, 1/3 है। देखिए पहले इसको अपन कैसे लिखते हैं, टेकिंग ओनली द पावर्स ऑफ 9, ओके, वी गेट। अब हमें क्या करना है, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए जब भी बेस सेम रहता है, ओके, बेस अगर सेम रहता है, ये इसको एक मिनट हटा देता हूँ मैं, दिस इज, इसको मैं बाद में लेता हूँ। ओके, फर्स्ट वी टेक, जब भी आपके पास बेस सेम रहता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डैश डैश अप टू प्लस इन्फिनिटी टर्म्स। ओके, यहाँ लिख दिए रीज़न, इफ बेस इज सेम, ओके, देन द, if base is same then the powers are added। okay, if base is same then powers are added in multiplication। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आप चाहे तो मत लिखिए, बट आपको ये जरूर लिखना है। ओके, अगर बेस सेम रहता है तो आपको पता होना चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही क्वांटिटीज़ का तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो अब मैं ये चीज़ बाद में लिखता हूँ, पहले अपन क्या करता हूँ, मैं इसका जो क्वांटिटी को मैं सम करके लिख देता हूँ। अब आपको लिखना है, टेकिंग ओनली द पावर्स ऑफ 9 वी गेट। ओके, अब मैं पावर जो है उसको अलग से लिख लेता हूँ, 1/3 1/9 1/27 डैश डैश अप टू इन्फाइनिट। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इसके पहले क्वेश्चन था सेम वैसे ही हो गया, ये जीपी बन गई है हमारे पास, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। हियर ए इज़ फर्स्ट टर्म इज़ 1/3 एंड कॉमन रेशो फिर से निकाल लीजिए, 1/9 अपॉन 1/3 आपको 1/3 मिलेगा। ओके, तो सम कर दीजिए इसका, देयरफॉर एस इन्फिनिटी कितना जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो 1/3 है मेरे पास, 1 माइनस 1/3, तो 1/3 अपॉन 2/3, ये मिल जाएगा 1/2। ओके, ये हो गया 1/2। देयरफॉर, ओके, देयरफॉर 9 टू द पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अप टू
इन्फिनिट टर्म ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने इसका सम निकाल लिया 1/2। ओके, अब 9 को मैं क्या लिखता हूँ, 3 ओके, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है और इसकी पावर क्या है 1/2। ओके, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो मैंने 9 को स्टेप से लिख दिया है और 1/2 ये हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2, तो ये हो जाएगा 3⁻1 दैट इज़ 3। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूव्ड। ये मैंने प्रूव कर दिया है कि जो गिवन सीरीज दे रखी है आपको, ओके, वो उसका आंसर जो प्रूफ आएगा वो 3 आएगा। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फ्रेंड्स अपन। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। एक टॉपिक और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर आपको। एन जी एम्स, फिर से लिखता हूँ एन ज्योमेट्रिक मीन्स एन जी एम्स बिटवीन 2 नंबर्स। ओके, एक टॉपिक है फ्रेंड, दिस इज वेरी गुड टॉपिक। एन अरिथमेटिक मीन्स ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। ओके, ए एंड बी, सपोज करते हैं अपन इसको ए और बी के बीच में, कैपिटल लेते हैं इसको अपन। ओके, दिस इज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इसलिए ले रहा हूँ मैं कैपिटल फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो फर्स्ट टर्म में और ओके स्मॉल ए और कैपिटल ए में। सो लेट G1 G2 G3 dash Gn be the n geometric means between A and B, then तब क्या होगा फ्रेंड्स, A कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 dash Gn कॉमा B is in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मैंने एन जी एम्स इंसर्ट किए ए और बी के बीच में, तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ओके, अब आपको G1 G2 Gn तक की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए पहले कॉमन रेशियो की जरूरत पड़ेगी। ओके, देयरफॉर यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, दैट इज वो क्या होता है फ्रेंड्स, Gn के nth टर्म क्या होता है, Tn इज इक्वल टू होता है AR⁻n-1, ये होता है nth टर्म। देयरफॉर हियर Tn जो nth टर्म है वो B है, और कैपिटल A लिया मैंने फर्स्ट टर्म को, और जो मेरा R है उसको मैंने लेट कैपिटल R कर लेता हूँ। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, Tn दैट इज B, ओके, कैपिटल A इंटू R मैंने कैपिटल लिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, n-1। ओके, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। देयरफॉर यहाँ से मुझे R⁻n-1 कितना मिलेगा, ओ सॉरी, n इज इक्वल टू n+2। ओके, यहाँ पर जो n+2 -1, देखिए फ्रेंड्स ऐसा क्यों आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2। ओके, क्यों, क्योंकि एक तो है ए फर्स्ट टर्म, ओके, और एक बी, ये तो हो गई 2 टर्म। ओके, और n G1 से लेके Gn तक n मीन्स है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपन ने किया था उस टाइप से ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 होगी, और -1 ऑलरेडी फार्मूले में है, तो ये जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा n+1। ओके, तो r⁴n+1 हो गया, और a को मैं यहाँ ले आऊँगा तो b/a। ओके, तो ये हो गया। सो आपके पास r निकालना है, देयरफॉर r कितना हो जाएगा यहाँ, b/a⁴1/n+1। ये जो है ये इधर आएगा इसकी पावर में, और 1 के अपॉन में आएगा। तो r मेरे पास आ गया, ये मेरा r आ गया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर ये a है, दिस इज़ a। तो ये मेरे पास आ गया, r की वैल्यू ये आ गई। ओके, सो अब फर्स्ट GM आपको क्या निकालना है, पहला नंबर निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, G1 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। तो वो क्या होगा, फर्स्ट G1 होगा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब a⁴1। ओके, क्योंकि सेकेंड जो मेरे सीक्वेंसेस में G1 सेकेंड टर्म है। ओके, तो a⁴1। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, a इंटू आर की वैल्यू क्या है, b/a⁴1/n+1। ओके, फिर G2 a⁴2, तो a इंटू b/a और r स्क्वायर यहाँ पर, तो 2/n+1। ओके, सिमिलरली Gn आपको निकालना है, nth टर्म निकालना है, या nth अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन आपने जो इंसर्ट किया वो निकालना है। तो हो जाएगा a⁴n। ओके, तो r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a⁴b/a और r की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, तो यहाँ n/n+1। तो दीज आर द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर। ओके, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि नंबर ऑफ टर्म्स n+2 होगी। जैसे एरिथमेटिक मीन में निकाला था अपन ने, सेम वैसे होगा, क्योंकि n तो इसमें वैल्यू इंसर्ट किए, और दो टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म b, तो दो तो ये, और n मीन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो जाएगी। इसलिए आपको याद रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप से अपन निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, लेट अस टेक a question based on geometric mean insertion। ओके, क्वेश्चन क्या है, insert 3 geometric means between 2 and 32। 2 और 32 के बीच में आपको 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे फ्रेंड्स। We have to insert 3 geometric means, okay, between 2 and 3। okay, so let G1, G2 and G3 be the 3 geometric means, okay, be the 3 geometric means between 2 and 32। so 2, G1, G2, G3, 32 is an geometric progression। okay, here a is equal to 2। okay, a n nth टर्म जो यहाँ पर रहेगी, a n nth टर्म क्या है मेरे पास, 32। ओके, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी रहेगी, 1 2 3 तो मीन है, और दो फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी यहाँ पर 5। ओके, और आर आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जीएम्स निकाल सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आर निकालना है। वी नो दैट लास्ट टर्म क्या होता है फ्रेंड, a r⁴n-1।
देयरफॉर लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, 32 है, फर्स्ट टर्म 2 है, और r मुझे निकालना है, और n की वैल्यू 5 माइनस 1। ओके, देयरफॉर r टू द पावर 4 32 अपॉन 2, okay, that is 16. This implies r to the power 4 is 2 to the power 4, therefore r is 2. ओके फ्रेंड्स, r की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी, r की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। ओके, और r की वैल्यू आएगी फ्रेंड प्लस माइनस 2। ओके, दैट इज प्लस माइनस 2, तो r इज +2 और -2। यहाँ पर r की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 2 आएगी। ओके फ्रेंड्स, r की वैल्यू कितनी आएगी, +2 आएगी और -2 आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर जब इसका रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस 2 वैल्यू आएगी। तो प्लस के लिए अलग निकालना पड़ेगा और माइनस के लिए अलग निकालना पड़ेगा। ओके, सो इफ r इज इक्वल टू 2, अगर मैं r की वैल्यू +2 लेता हूँ, ओके, तो सीरीज कितनी है मेरे पास, टेकिंग r इज इक्वल टू 2, वी हैव, मुझे क्या मिलेगा, वी हैव, देखिए g1 कितना मिलेगा, AR, ओके, दिस इज R2 की वैल्यू कितनी है, इंटू 2 4। ओके फ्रेंड्स, G2 कितना मिलेगा, AR स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 4 8, और G3 कितना मिलेगा फ्रेंड्स, AR क्यूब 2 इंटू 8, क्योंकि R की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब कितना 8, तो 16। ओके, टेकिंग r इज इक्वल टू -2, अगर r की वैल्यू में -2 लेता हूँ, देयरफॉर वी गेट g1 कितना मिलेगा मेरे पास, AR, तो 2 इंटू -2 दैट इज -4। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन क्या मिलेगा, AR स्क्वायर, तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 4, तो मिलेगा आपको 8। ओके, और G3 मिलेगा, G3 क्या मिलेगा आपको, AR क्यूब, तो 2 इंटू -2 का क्यूब, तो 2 इंटू -8, तो ये मिलेगा आपको -16। ओके, ये आपको मिलेगा। हैंस द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, क्या मिलेगा, 2, देखिए 2 फर्स्ट टर्म 4 8 16 और 32, और दूसरा क्या मिलेगा, 2 -4 8 -16 एंड 32। सो दीज आर द ज्योमेट्रिक मीन्स, ओके फ्रेंड्स, ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक मीन्स मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। इनफाइनाइट सीरीज बताई मैंने आपको, इसके पहले अपन सम ऑफ n टर्म्स कर चुके हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।